ये आर्या की कार है। ओके, This मोस्टली जब आप टायर चेंज कराते हैं तो व्हील बैलेंसिंग उसमें इंक्लूडेड होती है, लेकिन अलाइनमेंट थर्ड कैटेगरी ऑफ द व्हीकल्स इज रेयर व्हील ड्राइव कभी मत लेना। स्कैचवन के में अगर आप कोई टेस्ला लेना चाहे, कोई हाइब्रिड कार लेना चाहे तो आप क्या करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रंट व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। Hello and welcome to another video. So in today's video I've got a special guest, my brother. He is somebody who has experience in driving lots of different vehicles because he used to drive a taxi before the Uber came into Saskatchewan, because in Uber you can drive your own car. But before Uber he used to drive a cab for part-time, and he's driven different sorts of cars. He's going to tell us. Also he bought a brand new car, which vehicle we'll ask him. And then he'll tell us the cost and the process that he had to go through to buy that vehicle. अब पहले तो आप ये बताएं कि आपने कौन कौन सी गाड़ियां चलाई हुई हैं। मैंने जो स्टार्ट की थी गाड़ी, सबसे पहले मेरी गाड़ी थी Mazda 6। राइट, Mazda 6। ओके, सेडान थी, फ्रंट व्हील। हाँ। फिर उसके बाद मैंने ली Kia Optima ब्रांड न्यू 2014। सो Mazda, सेकंड Kia। ओके, फिर उसके बाद ली मैंने Dodge Caravan। Dodge Caravan, हाउ वाज दैट डिसीजन? वो तो बहुत ही घटिया डिसीजन था। इसने वैन ली थी, वो घटिया डिसीजन है इसके लिए, मतलब 2016 में मैंने ली थी वैन, वो बेकार थी। फिर मैंने दोबारा Kia ली। हाँ। फिर मैं बहुत मिस करता था अपनी Kia Optima। तो ये Kia का बहुत बड़ा फैन है। Kia he loves। फिर उसके बाद अब जो लिया Hyundai Tucson। अब इसके पास है Hyundai Tucson, it's an SUV. So out of all the vehicles that he had, और टैक्सी में भी जो मैंने चलाई हाँ, है। टैक्सी में जो आपने चलाई है, टैक्सी मैंने स्टार्ट की थी Camry से। टोयोटा कैमरी। ओके, Camry के बाद Chevy Impala, शेवी की इम्पाला फुल साइज सेडान अगेन। ओके, Chevy Malibu, शेवी मैलिबू भी चलाई है आपने, वेरी नाइस सर। और Caravan तो मेरे पास थी पहले, वो भी थोड़े दिन चलाई थी बस ये। राइट, तो जैसे आपने देखा इतनी सारी गाड़ियां ऐसे चलाई हैं, एंड ये बार बार इसने, आप अगर ध्यान से देखें सारी मॉडल्स, तो ही ड्रोव मेजरली फ्रंट व्हील ड्राइव। हाँ सर। सो आपने अब एसयूवी क्यों ली है? SUV एक्चुअली मुझे SUV पसंद नहीं है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए सैस्कैटून में तो SUV ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो बट मेरे को सेडान बहुत अच्छी लगती है। सेडान्स इज लाइक आपको फीलिंग देती है स्पोर्ट्स कार जैसी, तो आपको मतलब फास्टर होती है, लोग कहते हैं। SUV more like a mature person car. But it is a practical car. We'll tell you why. Because now let's talk about front wheel drive and all wheel drive. It makes a huge difference if you drive an all wheel drive in winter time. क्यों? क्योंकि SUVs are higher, right? And तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत फंसती थी पहले। बहुत स्नो में स्टक हुई है इसकी तो कार। हम इसको हर साल बोलते थे SUV ले। तो मैं बहुत पहले जब स्नो स्टॉर्म आता तो मैं घर से निकलता ही नहीं था। हाँ। लेकिन आपको टेंशन नहीं है, पीछे स्नो स्टॉर्म आया था। हाँ। तो मेरी गाड़ी के आगे वो पाइल्स ऑफ स्नो का हवा जो थी वो मेरी तरफ थी। हाँ। तो इतनी स्नो इकट्ठी हो गई थी जब मैं जॉब से निकल रहा था। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आराम से गाड़ी। तो ये दिस इज द मेजर डिफरेंस गाइस, इफ यू वांट टू मेक अ डिसीजन ऑफ बाइंग अ व्हीकल। एसयूवी आपको जब विंटर में आप स्नो पे गाड़ी चलाते हैं ना, आपको फील ही नहीं होता कि स्नो पे जो गाड़ी ड्रिफ्ट होती है, यू डोंट फील लाइक दैट ड्रिफ्ट। जब भी आप स्टॉप साइड से या रेड लाइट से गाड़ी उठती है तो फ्रंट व्हील होती है। हाँ। वो गाड़ी वो टायर से घूमते रहते हैं, वो ना ट्रैक्शन नहीं मिलती। ट्रैक्शन ऑल व्हील में ट्रैक्शन राइड में मिलती है, बिकॉज ऑल द व्हील्स लाइक ऑल व्हील ड्राइव एज पर इट्स नेम, पावर गोज टू ऑल फोर व्हील्स। तो वो आप जो स्टॉप साइन के बाद या रोकने में गाड़ी में और चलाने में, उठाने में, जो आप जो गैस पेडल पे पैर रखते हैं, तो इट एक्चुअली स्टार्ट्स टू मूव राइट अवे, राइट? बिल्कुल स्टक नहीं होती गाड़ी। एंड सो फ्रंट व्हील, बट मेरी आपके पास अगर मैं बताऊं तो मेरी वैन जो है Kia Sedona, इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव। बट मेरे को क्यों एडवांटेज है? क्योंकि ये सेडान की तरह नीची नहीं है, हायर है। ये इसका व्हील बेस SUV जैसा है, SUV जितनी ही हाई है ये कार, लेकिन ये फ्रंट व्हील है। बट इट इज स्टिल ईजी फॉर मी टू ड्राइव इन विंटर टाइम, और स्टक नहीं होती। बट हाँ, मेरे को वो फील होता है जब मैं स्टॉप साइन से गाड़ी उठाता हूं, तो इट टेक्स टाइम फॉर मी टू गेन दैट मोमेंटम। सो वो हमें SUV में बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल फील नहीं होता, बिल्कुल पता भी नहीं चलता। सो इट इज बट दैट्स व्हाई SUVs आर एक्सपेंसिव, and it is more practical to buy an SUV in Saskatchewan, in Saskatoon or place। और अगर आप ज्यादातर उस एरिया में रहते हैं जहां स्नो क्लियर नहीं होती टाइम से, आपके घर के आसपास स्नो काफी रहती है, तो SUV इज अ वाइज। वैसे स्नो पड़ती बहुत है, स्नो पड़ती, स्नो ऑन ग्राउंड सस्कैचुअन में बहुत दिनों तक रहती है।
एंड एक जो थर्ड कैटेगरी ऑफ द व्हीकल्स इज रेयर व्हील ड्राइव, कभी मत लेना। यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। Saskatchewan is not a province where you can buy a sports car or a rear wheel drive car, जैसे कि Chrysler 300 है जो है और जैसे मस्टैंग हो गई, Dodge Charger है, Mustangs हैं, इनमें फ्रंट व्हील आती है तो बेशक ले लो, लेकिन Camaro हो गई, हाँ, वो- रेयर व्हील ड्राइव तो यहाँ पे रेयर व्हील नहीं चलेगी, आपकी गैराज में ही रहेगी, पैसा वेस्ट है। पैसा वेस्ट है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ऑल व्हील एंड फ्रंट व्हील। अब बात करें कि जो मन्नू की गाड़ी के फीचर्स हैं, सो क्या फीचर्स हैं जो आप गाड़ी में जो आपको पसंद है? मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, एक तो मेरी सारी हीटेड सीट्स हैं, फ्रंट और बैक, फ्रंट बैक हीटेड सीट्स, पुश बटन स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट, हीटेड स्टीयरिंग व्हील है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, ओके। उसके बाद म्यूजिक सिस्टम जो है अच्छा लगा हुआ है, स्क्रीन काफी अच्छी है, 8 इंचेस की स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। और इसकी कार में वो फीचर आपका वो भी है कि आप फोन से ही स्टार्ट कर लेते हो फोन से कार। कहीं- अनदर फीचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्स में गाइस, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो पीपल इंस्टॉल अ कार रिमोट स्टार्टर्स। आई मीन इफ यू पार्क योर व्हीकल आउट इन द कोल्ड, इट इज वाइज टू स्टार्ट योर व्हीकल फ्रॉम व्हेन यू आर इनसाइड 20 मिनट्स 15 मिनट्स पहले ही, तो गाड़ी वार्म हो जाए। तो दैट्स अ कार रिमोट स्टार्टर दैट कम्स अराउंड $400, बट आजकल की गाड़ियों में वो लगाया आता है। अगर अच्छी गाड़ी आप अच्छी लें तो गाड़ी अगर आप ले तो उसमें फोन से स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, कहीं भी कोई रेंज का प्रॉब्लम नहीं है, फोन से गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। कई फीचर बड़े सारे आ गए, ये लेकिन ये फीचर जो होता है ये कुछ टाइम तक फ्री होता है, देन यू हैव टू पे अ उसके मंथली बाद चार्ज, ये जैसे मेरी Hyundai में $10 अ मंथ है आफ्टर 2 years। राइट। बट ये जो है कि हमारी दोनों गाड़ियों में रिमोट स्टार्ट है, बट मेरा फोन वाला नहीं है, तो आई डोंट हैव टू पे अ मंथली फीस, बट इट्स क्वाइट अ वाइड रेंज। आपके पास रिमोट आता है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो कार्स, अगर आप विंटर में बाहर खड़ी रखते हैं गाड़ियां तो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज Hyundai क्यों? आपने जब SUV लेनी थी, हमारी कम्युनिटी के लोग ज्यादातर बहुत ज्यादा फैन होते हैं Honda Toyota के, तो आप Hyundai क्यों? आपने Toyota RAV4 या Honda CR-V क्यों नहीं देखी? जो मेरे हिसाब से मेरे को पता है लोग थोड़ा मेरी बात से नहीं थोड़ा मानेंगे, बट मेरे हिसाब से टोयोटा और होंडा मेरे हिसाब से ओवररेटेड है। जस्ट लाइक आप बोले एंड्रॉइड एंड आईफोन, एप्पल ओवररेटेड है। एप्पल मेरे हिसाब, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं देते हैं होंडा टोयोटा वाले। अब उसकी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं कि CR-V में, कहने को मैंने CR-V ली होंडा की, तो आई मीन अभी आपको मैं बताता हूँ CR-V हमने कितने की ली थी, बट इसमें बेसिक फीचर्स नहीं है। बैकअप कैमरा है लेकिन बैकअप सेंसर्स नहीं है। अब मैंने गाड़ी ली है, उसके अंदर 360 डिग्री कैमरा है और रेयर कोलिजन भी है। अगर वो गाड़ी बैक कर रहा है या कोई गाड़ी आ रही है तो गाड़ी बीप होती है कि लेफ्ट से या राइट से कहाँ से गाड़ी आ रही है, देखिए। तो उसके बाद सारी सीट्स हीटेड है, स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, वाह, पैनोरामिक सनरूफ है, ब्लाइंड स्पॉट है, बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता लेन चेंज करने से पहले, और उसके बाद लेन की असिस्ट है। हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको स्टीयरिंग हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको गाड़ी अपने आप ही लेन में रखेगी। वो गाड़ी बस जो है 30 सेकंड के करीब एक बार बीप करती है कि कीप योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील। ओके, बाकी गाड़ी अपने आप लेन, जैसे लेन टर्न होती है गाड़ी अपने आप टर्न होती है। तो ये भाई जो कई फीचर है ये टोयोटा होंडा के देते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट वो चार्ज करते हैं। तो अब आप आते हैं कि कॉस्ट आपने कितने पैसे कितने की पड़ी आपको? मेरी गाड़ी है Hyundai Tucson ब्रांड न्यू 2021 लग्जरी है। मेरी जो ट्रिम लेवल है उसके मैंने 40,000 पे किए हैं। तो अगर आप इसी लग्जरी टॉप मॉडल में टोयोटा की गाड़ी लेते तो कितने की पड़ती? वो 47-48 के करीब पड़ती, और फिर वारंटी भी वो कम देते हैं। वो वारंटी भी वो 3 साल की देते हैं, और वो वारंटी होती है 50,000 किलोमीटर तक। Hyundai और Kia वाले वारंटी होती है 5 साल या 100,000 किलोमीटर। साथ में रोड साइड रेजिस्टेंस भी है 5 साल तक फ्री। राइट। तो वही बात है गाइस, ये Honda एंड Toyota दे सेल यू द इंजन, और उनका नाम ज्यादा है, सेल यू देयर ब्रांड नेम, राइट। और Hyundai और Kia का इतना नाम नहीं है यहाँ पे, इसलिए अगर देखा जाए तो आपको वैल्यू फॉर मनी राइट Hyundai और Kia में ज्यादा अच्छी है, और जबकि दोनों की मेंटेनेंस ऑलमोस्ट सेम है। मेंटेनेंस कॉस्ट सेम है, क्योंकि मैंने Kia ओनर रहा हूँ मैं करीब, मैं 4-5 साल मैंने Kia चलाई है, और मेंटेनेंस बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा फालतू खर्चा नहीं है, और अच्छी रिलायबल गाड़ियाँ होती हैं। तो वही बात है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोरियन ब्रांड्स भी अच्छे हैं, कि लोग कहते हैं कि उनकी रीसेल कम है, तो यार वही बात है कि आज आप महंगी गाड़ी भी तो ले रहे हो। आप महंगी ले रहे हो, कल को आपको महंगी, आपको अच्छे रेट मिल जाएगा, बट आप पे भी तो कर रहे हो, पे भी तो कर रहे हो, और आपको ज्यादा फीचर भी नहीं मिलते। मेरे लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
राइट मतलब काफी आसान है गाड़ी लेना, यू वॉक इनटू द डीलरशिप, वो अपॉइंटमेंट आप सेट करो। आजकल जैसे वॉक इन थोड़ा नहीं होता है कोविड के चक्कर में, तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको गाड़ी सबसे पहले टेस्ट ड्राइव लो, फिर उसके बाद उनको बोलो नंबर्स बता दो क्या चल रहे हैं, तो नंबर्स पे आपके वो आपको पुश करते हैं कि फाइनल कर लो आज ही। हाँ तो बट वो आप पे है, अब आपने कहीं और भी ट्राई करनी है। जैसे मैं 3-4 जगह गया था। we can make a video about like how to negotiate and all, but dealerships try to rip you off sometimes, तो उसमें लेकिन आपको मैंने- थोड़ा सा अलर्ट रहना मुझे पड़ेगा। बहुत अच्छी डील मिली है मेरे को, 0% मिली है। अब अगेन देखा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था पिछली जो मैंने कार्स की में कि न्यू कार लेने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है, मेरे को 7 ईयर 0%, साथ मिशेलिन के टायर मिले हैं। मतलब देर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स दे सेल यू विद द व्हीकल जो कि आपको टोयोटा या होंडा में नहीं मिलेंगे, उसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा सारे फीचर्स के लिए, तो दैट्स द मेन डिफरेंस। एंड देन अगेन अगर आप बात करें हम की मेंटेनेंस कॉस्ट की, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम विंटर में विंटर टायर्स नहीं डालते कार में हम ऑल सीजन टायर से ही चलाते हैं, सो देयर इज नो टायर चेंज ओवर कॉस्ट, क्योंकि इश्यूज हैं। आई मीन इट्स नॉट रेगुलेटेड बाय द लॉ हेयर दैट यू हैव टू पुट विंटर टायर्स ऑन, सो व्हाई शुड वी, अगर मैं चेंज कराऊं फिर मैं उसको स्टोर करने के पैसे दूं, चेंज ओवर कराएं, फिर जो टायर चेंज ओवर होता है 20 रुपए या 15-20 रुपए जो लेते हैं पर टायर के चेंज ओवर के, दैट वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास एक्स्ट्रा सेट ऑफ रिम्स है कि नहीं। है कि नहीं। अगर आपने सेम रिम यूज करनी है तो उसके आप कम से कम $80 तक लग सकते हैं। अगर आप किसी देसी के पास जाओगे तो अगर आप कैनेडियन टायर वगैरह जाओगे तो वहां पे तो अच्छा खासा $120-30 तक जा सकते हैं। तो आपको टायर्स चाहिए, आपको रिम भी चाहिए, रिम भी चाहिए, और तब फिर- आपको सस्ता पड़ेगा, नहीं तो आपको महंगा पड़ेगा। फिर वो अगर आपने सिर्फ टायर चेंज करने हैं तो वो तो इजी हो जाता है। हाँ। वो तो आप खुद भी कर सकते हो अगर आप हाँ, चाहो। क्योंकि अगर टायर्स आपके रिम के ऊपर ही हैं तो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग, हाँ। बट अगेन अलाइनमेंट आउट हो गई तो अलाइनमेंट होती है, व्हील बैलेंसिंग का इशू हो जाता है कभी। तो मोस्टली जब आप टायर चेंज कराते हैं तो व्हील बैलेंसिंग उसमें इंक्लूडेड होती है, लेकिन अलाइनमेंट नहीं होती इंक्लूडेड। अलाइनमेंट के आपको सेपरेटली अलाइनमेंट यहाँ बहुत महंगी है, बहुत $100 यहाँ जस्ट टू चेक इट। यहाँ पे चेक करनी, वो भी सबके अलग अलग रेट हैं। इट हाँ। कैन गो अप टू $130-140। या सो दिस इज अबाउट ऑल द फीचर्स, कॉस्ट, प्रोसेस, एंड देन हमारी कार्स कितने की थी हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में। अब लेकिन मनु जी आपका विचार क्या है इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, यहाँ पे कितनी सक्सेसफुल हैं सस्कैचुअन के में? अगर आप कोई टेस्ला लेना चाहे, कोई हाइब्रिड कार लेना चाहे तो आप क्या कहेंगे? मैं पर्सनली तो हाइब्रिड ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे को एक बैकअप चाहिए होता है गैस का। सो हाइब्रिड वो जो कि इलेक्ट्रिक एंड गैस दोनों पे चल जाए, राइट? प्लग इन हाइब्रिड मैं प्रेफर करूंगा। प्लग इन हाइब्रिड क्योंकि ये तो फ्यूचर है, क्योंकि जो जितने भी नई गाड़ी आ रही हैं वो प्लग इन हाइब्रिड भी आ रही है, इलेक्ट्रिक आ रही है। बट टोटल इलेक्ट्रिक कार लेने में आप कंफर्टेबल होंगे कि नहीं? अभी नहीं, क्योंकि यहाँ सस्कैचुअन में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी इलेक्ट्रिक कार के लिए। इलेक्ट्रिक का, और प्लस यहाँ पे जब टेम्परेचर आपका बहुत -30 -40, हीटिंग में बहुत बेटर यूज है। तो इसीलिए टोटल पूरे सस्कैचुअन में 400 इलेक्ट्रिक कार्स हैं, दैट्स इट। एंड वो भी उन लोगों के पास होगी मेरे को लगता है जो कि रोज नहीं गाड़ी चलाते। यहाँ पे अब टेस्ला का जो है वो खुल रहा है शोरूम, लेकिन यहाँ पे टेस्ला लोग के पास है काफी, मैं रोड पे देखता हूँ, हाँ। बट वो चार्जिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे सारी। और रोड ट्रिप अगर आप जैसे हम बैडमिंटन गए थे तो हमें रास्ते में 2 बार चार्ज करनी पड़ी थी। अब कहाँ करेंगे यहाँ कहाँ पे करें? कहीं? और चार्ज में इतना टाइम लगता है 1 घंटा 1.25 घंटा कहीं नहीं गया, हाँ। अगर फास्ट चार्जर है तो। सो अभी तो सस्कैचुअन में द स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज वेरी वेरी लिमिटेड। अभी यानी अल्बर्टा में, ओंटारियो में तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय व्हीकल्स। आपको पता है मेरे पास 2 गाड़ियां, होंडा CR-V एंड किया की सेडोना वैन। मैंने जो एक हमारी है प्री ओन्ड विच इज CR-V मैंने खरीदी थी, दिस इज 2016 होंडा CR-V, जो कि बेसिक मेरे पास जो फीचर्स हैं अगेन वो हीटेड सीट्स हैं सिर्फ फ्रंट, स्टेयरिंग हीटेड सीट, स्टेयरिंग हीटेड नहीं है, बैकअप कैमरा है लेकिन बैकअप सेंसर नहीं है। सो वो सारा कुछ इसमें मेरे को ओनली एक मॉडल अप में ही मिल गया। वैन मैंने ली थी ब्रांड न्यू। द कॉस्ट ऑफ CR-V आई पेड 2016, ये 49,000 किलोमीटर चली हुई कार थी, 2016 मॉडल था, एंड आई पेड $26,000 फॉर इट इंक्लूडिंग टैक्सेस। और यहाँ पे आपको पता है कॉस्ट में प्लस 11% टैक्स है, 5% GST, 6% PST। एंड वैन जो हमने ली थी, दिस इज किया सेडोना। एक वैन हमें जरूर चाहिए थी बिकॉज ऑफ मोर स्पेस, एंड ये हमने ली थी ब्रांड न्यू अगेन बिकॉज इसकी लॉकडाउन में अच्छी डील मिल रही थी। एंड अगर मैं आपको इसका प्राइस बताऊं तो मैं बता चुका हूं पहले कि टोयोटा की अगर या होंडा की वैन में लेने जाता तो इससे 15 से 20 हजार डॉलर महंगी थी वो। द कॉस्ट ऑफ दिस वैन इंक्लूडिंग टैक्सेस वाज $36,000।
0% इंटरेस्ट फॉर 4 years, और यू कैन ऑप्ट फॉर 3% इंटरेस्ट फॉर 7 years. अप टू यू. बट इसमें मेरे बहुत अच्छे फीचर्स हैं. दिस इज 6 cylinder 3.6 लीटर इंजन, एंड दैट इज 2.4 लीटर इंजन 4 cylinder. गैस माइलेज इसकी CRV की बहुत अच्छी है. एट द सेम टाइम क्योंकि ये 6 cylinder है, इसकी गैस माइलेज इतनी अच्छी नहीं है. यहाँ इसकी मेरे को माइलेज आराम से 12-13 की आ जाती है, और इसकी एवरेज आती है 9 की. 9 किलोमीटर लीटर की ही एवरेज निकलती है मैक्सिमम. सर्दी में तो और बुरा हाल हो जाता है, 8 ही रह जाती है. सर्दी में तो हाँ, शेवरोले और वो सब ब्रांड्स जो हैं उनको मैं इधर गो फॉर जापानीज और कोरियन. You can go for Mazda, Nissan, Toyota, Honda, और you can go for Koreans. Hyundai और Kia. और बाकी जर्मन है, Volkswagen है, उनकी मेंटेनेंस थोड़ी हाई एंड पे चली जाती है. हाँ जी. बट ओ ये बोला आ गया. आर्या आ गई जी, आर्या आ गई. आर्या की भी कार कौन सी फेवरेट है? This one right here, car that I drive. This, ये आर्या की कार है. ओके. This one that I drive, and this one. एंड दिस वन. ओके. Manoj is very talented. He's driven so many cars in North America brands and all kinds of brands under your experience, ये एक्सपीरियंस है बस मुझे. which is great. Besides this, he's a power engineer. तो कभी आप जिनको अगर किसी को मनु जी का experience forgot जानना हुआ, तो we will tell you what he did to get there, and so do not underestimate Manu ji. Wait. Mama forgot to tell her favorite car. मम्मा आपके फेवरेट कार कौन पहले सी? गाइस मेरी फेवरेट होती थी टोयोटा रैफोर्ड, जब मैंने My ली थी. favorite too. तो आर्या की बहुत फेवरेट होती थी. फिर उसके बाद आर्या वी लेट गो दैट कार एंड देन वी बॉट अनदर वन. वो बेकार कार है, उसमें कुछ था भी उस गाड़ी में. वही बात है, टोयोटा नाम का था, कुछ लेकिन नहीं था, कुछ सिर्फ नहीं था. इंजन और ये बॉडी तो है. था उस गाड़ी उसमें 0 फीचर थे. फिर हम वी टुक CRV एंड वो भी आर्या को नहीं पसंद. शी थिंक्स इट्स टू कंजस्टेड. सो आर्या को क्यों नहीं पसंद CRV? मम्मा की कार क्यों नहीं पसंद आर्या को? Because I get too tight in it. इसको खुला बैठने की आदत है वैन में. SUV में भी ये टाइट है. हाँ, वैन में बैठने की आदत है. बताओ. चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आर्या, Bye. Stay rocked and stay bubble. थैंक यू सो मच. Bye guys. Bye. Thank you for watching. Bye.